भारत के का जो सारे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ पड़ी है स्वच्छ हिंदुस्तान को रखने के लिए, और हमारे नगर गंज वासोदा को मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। लेकिन आप देख सकते हो दूसरा स्थान उनने कैसे हासिल किया है। इसको मैं आपको इस चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारा स्वच्छ भारत कैसा दिखता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं हमारा स्वच्छ भारत मिशन। उस नगर पालिका को मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर के लोग अंधे नहीं हैं, दो रोटी वो भी खाते हैं। और आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वो सब जानते हैं कि आप अवार्ड कैसे हासिल करते हैं। और रात में गलियों को छोड़ते हुए सड़कों पर सफाई करवाते हैं और गलियों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही रहेगा हमारा स्वच्छ भारत। इस चैनल के माध्यम से नगर के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं मैं। अधिकारियों से पूछिए, जनप्रतिनिधियों से पूछिए क्या है स्वच्छ भारत। विषय को लेकर मैं यहाँ के जागरूक नागरिक श्री हमारे सर जी से मैं बात करता हूँ, दिनकर सर जी से, कि वो इस विषय में प्रकाश डालें कि यह क्या यही स्मार्ट सिटी है, क्या यही स्वच्छ भारत है। इस पर आप प्रकाश क्या है कि जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी कि मिनी स्मार्ट सिटी व्यापारिक दृष्टि से गंज वासुदा को डेवलप किया जाए। हालांकि उसमें काफ़ी व्यवधान है, अतिक्रमण जो प्रमुख व्यवधान है। और अगर हम बस स्टैंड के नज़रिए से देखते हैं तो स्मार्ट सिटी में मुख्य रूप से बस स्टैंड का ही जो उद्धार होना है, जिसका विकास होना, वो उसमें शामिल किया गया है। लेकिन ऐसे जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इससे लगता है कि ना तो नगर पालिका इस संबंध में ज़्यादा चिंतित है कि वह प्रशासन की हमेशा ये व्यवस्था रही है कि समस्या को टालते रहो, आगे बढ़ाते रहो, और उसका ये परिणाम पीछे दिखाई दे रहा है कि ये तालाब बन गया गंदे पानी का, कि जो यहाँ के ही व्यापारियों के द्वारा फेंका जाता है, होटल संचालकों के द्वारा, जिससे कि ये हम देख रहे हैं कि इसको हम अगर स्मार्ट सिटी कहें तो फिर भगवान ऐसी स्मार्ट सिटी किसी को नहीं दे। क्या आपको जानकारी है कि इस नगर को प्रदेश के अंदर दूसरा स्थान मिला है स्वच्छ भारत के तहत? क्या इसी कड़ी में, क्या इसी प्रमाण के साथ स्वच्छ भारत का स्थान मिला है दूसरा प्रदेश के अंदर? क्या है कि एक दो प्रकार की व्यवस्था रहती है, एक जमीनी व्यवस्था होती है और एक होती है कागजी व्यवस्था। कागजी व्यवस्थाओं के लिए जब भी जैसे कि कोई राजनेता या कोई अधिकारी आता है तो कार्यालयों को साफ कर लिया जाता है। तो जब सर्वे होते हैं तो उस दौरान जो टीम आती है उसको साधते हुए हम अपनी ऐसी व्यवस्था दिखा देते हैं कि जैसा ऐसा लगता है कि काफ़ी स्वच्छ देश नगर है। लेकिन वास्तविकता तो आपके सामने ही है। और भी अगर शहर में हम घूमते देखते हैं तो कहीं भी हम नहीं कह सकते कि ये रैंकिंग और कहीं 2 या 1 या कहीं, ये बिल्कुल ही एक काल्पनिक आंकड़ा है जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आपके साथ थे दिनकर सर जी, नगर के गणमान्य नागरिक, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस स्वच्छ भारत के तहत और इस विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला, जिससे कि नगर के लोग भी जागरूक हैं और जनप्रतिनिधियों को भी चेताया कि स्मार्ट सिटी होती क्या है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी ऐसी भगवान किसी को ना दे अगर ऐसी स्मार्ट सिटी बनाते हैं तो। कैमरामैन सिब्बू के साथ रामराज रघुवंशी। इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता रामराज रघुवंशी नगर पालिका पहुंचे। यह प्रदेश की सबसे सुंदर नगर पालिका पर शहर को सुंदर नहीं बना पाए जी। नवीन बस स्टैंड पर अतिक्रमण की कुछ दुकानें, उनके द्वारा पानी फैलाया जाता है, जिसकी वजह से तालाब बन चुका है और 3 सालों से कंटिन्यू वहां पर पानी फैल रहा है, जिसकी वजह से मच्छर, मलेरिया, अन्य बीमारी, डेंगू फैल रहे हैं। जबकि नगर में को प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत के तहत दूसरा स्थान मिला था। तो इस पर आप जी, आपने संज्ञान में लाया है, मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूंगी, देखूंगी। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं जाके देखती हूँ और जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। हमारे साथ थे नवीन सीएमओ नगर पालिका, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। देखते हैं आगे परिणाम क्या होते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ रामराज रघुवंशी।